वर्तमान में पत्रकारों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं, ये 16 हैं। 7 पत्रकार यूएपीए के तहत जेल में हैं। पत्रकार यूएपीए के आरोप में जमानत पर हैं। 7 पत्रकार जमानत पर हैं। 8 पत्रकारों पर आरोप लगाया है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किए गए। एक पत्रकार बरी कर दिए गए हैं। एक पत्रकार आरोप मुक्त कर दिए गए हैं। भारत में पत्रकारों के एक दशक के फ्री स्पीच कलेक्टिव के अध्ययन में भारत में 154 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई या उनके पेशेवर काम के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 40% से कुछ अधिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इनमें 2020 के उदाहरण हैं। 9 विदेशी पत्रकारों को निर्वासन, गिरफ्तारी, पूछताछ का सामना करना पड़ा या उन्हें भारत में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। जैसा कि समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के नवीनतम उदाहरण से पता चलता है। पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर में धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियां, 16 आतंकवादी कृत्य, 17 आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना, 18 साजिश और 22 सी अपराध का हवाला दिया गया है कंपनियों ट्रस्टों द्वारा। यूएपीए में आईपीसी की धारा 153 है, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और 120 बी आपराधिक साजिश भी लगाया गया है। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यूएपीए लाया गया था। इसकी दंड प्रक्रिया जेल के नियम बनाने और जमानत को अपवाद बनाने के लिए डिजाइन की गई है। माने जेल नियम है, जमानत अपवाद है, जबकि आमतौर पर क्रिमिनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जेल अपवाद है, जमानत नियम है। क्या आप जानते हैं यूएपीए जैसे कठोर कानून में 16 भारतीय पत्रकारों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 7 वर्तमान में जेल के सलाखों के पीछे हैं। 2 पत्रकार यूएपीए से मुक्ति पाने में कामयाब रहे, दोनों को बरी कर दिया गया। ये जानकारी फ्री स्पीच कलेक्टिव ने अपने एक लेख में दी है। पूरा आंकड़ा फ्री स्पीच कलेक्टिव ने जुटाया है। अब कठोर कानूनों के तहत आरोपित पत्रकारों की संख्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की खतरनाक स्थिति का संकेत है। 2010 से आज तक देश में 16 पत्रकारों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। जब यूएपीए का उपयोग उन पत्रकारों के खिलाफ किया जाता है जो कई मुद्दों पर जांच और रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो यह उनके वैध काम को अपराधी बनाने और उन्हें आतंकवादी के रूप में कलंकित करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर पेशेवर लोगों पर भयावह प्रभाव डालने का प्रयास करता है। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यूएपीए लाया गया था। इसकी दंड प्रक्रिया जेल के नियम बनाने और जमानत को अपवाद बनाने के लिए डिजाइन की गई है। माने जेल नियम है, जमानत अपवाद है, जबकि आमतौर पर क्रिमिनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जेल अपवाद है, जमानत नियम है। मतलब अनंत काल तक जेल में रखने का ये कुचक्र है। सरकार बहुत पहले से, जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट था, फिर उसके बाद जो है इमरजेंसी में डीआरआई और मीसा लाया गया, फिर मकोका और तमाम इस तरह के होते होते अब यूएपीए है और उसको इस तरह कर दिया गया है कि जेल जो है वो क्या कहते हैं अब नियम हो गया है और जमानत अपवाद हो गई। बिना मुकदमा चलाए वर्षों से चलाया जा रहा है। भीमा कोरेगांव में तमाम लोग बिना मुकदमा चलाए जो है वर्षों से जेल में है, जिसमें धीरे धीरे 4-5 लोगों की जमानत हो चुकी है। अब ये मामले दशकों तक चलते रहते हैं। 2 लोग यूएपीए से मुक्ति पाने में कामयाब रहे, एक को बरी कर दिया गया, दूसरे को आरोप मुक्त कर दिया गया। पिछले दशक में देशभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को यूएपीए के शस्त्रागार में आरोपों की श्रृंखला में शामिल किया गया है। जैसा कि समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के नवीनतम उदाहरण से पता चलता है। पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर में धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियां, 16 आतंकवादी कृत्य, 17 आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना, 18 साजिश और 22 सी अपराध का हवाला दिया गया है
कंपनियों ट्रस्टों द्वारा। यूएपीए में आईपीसी की धारा 153 है, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और 120 बी आपराधिक साजिश भी लगाया गया है। मीडिया के खिलाफ धारा 153 एक कानून लागू करने वाली एजेंसियों की एक और पसंदीदा धारा है, और इसका इस्तेमाल नेहा दीक्षित और परंजय गुहा ठाकुरता सहित कई पत्रकारों के खिलाफ किया गया है। अब सवाल इस बात का है कि प्रेस की स्वतंत्रता और चिंताजनक हमला। 230 से अधिक पत्रकारों, कलाकारों, शिक्षाविदों ने न्यूज क्लिक के छापों की आलोचना की है। न्यूज क्लिक का कहना है कि उसे किसी विदेशी सरकार से कभी धन नहीं मिला। नेवल राय सिंघम जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके माध्यम से चीन के लिए प्रोपेगेंडा करने के लिए न्यूज क्लिक को पैसा मिला, उनकी कंपनी का कहना है कि किसी विदेशी सरकार से कभी कोई धन नहीं मिला। यदि मोदी सरकार वास्तव में आतंकवादी वित्त पोषण के बारे में गंभीर है तो उसने अमेरिका, चीन और एफटीएफ को क्यों नहीं बुलाया कि मतलब भाई बताओ इसमें क्या मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक के प्रवीर पुरकायस्थ समित चक्रवर्ती को 9 अक्टूबर की एफआईआर के खिलाफ याचिका पोस्ट की है, और जो सवाल उठाए हैं उन सवालों के आगे पुलिस का टिकना बहुत ही कठिन काम है। मोदी सरकार की सेंसरशिप व्यवस्था 2024 के चुनाव से पहले असमान खेल का मैदान बना रही, ऐसा फ्रीडम हाउस का कहना है। न्यूज क्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आतंक संबंधी एफआईआर ने वकीलों को निशाने पर लिया। चीनी कंपनियों Xiaomi, Vivo का नाम लिया, जबकि पिछले कुछ वर्षों से ये कहा गया कि Xiaomi और Vivo के खिलाफ जो कर चोरी का मामला है उसमें जो है उनको बचने में जो है न्यूज क्लिक मदद कर रहा था। जबकि पिछले कुछ वर्षों में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, छात्रों, श्रमिकों और आदिवासियों पर आरोप लगाने के लिए यूएपीए का अंधाधुंध उपयोग किया गया है। जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और प्रावधानों जैसे अन्य कठोर अधिनियम, भारतीय दंड संहिता में देशद्रोह जैसे कानून भी लागू किए गए हैं, और पत्रकारों पर भी इन अधिनियमों के तहत आरोप लगाए गए हैं। बिहाइंड बार्स में भारत में पत्रकारों के एक दशक के फ्री स्पीच कलेक्टिव के अध्ययन में भारत में 154 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई या उनके पेशेवर काम के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, और 40% से कुछ अधिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इनमें 2020 के उदाहरण हैं। 9 विदेशी पत्रकारों को निर्वासन, गिरफ्तारी, पूछताछ का सामना करना पड़ा या उन्हें भारत में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। लोकतंत्र में पत्रकार समाचार और सूचना के दूत होते हैं। कहा तो जाता है ना कि लोकतंत्र में पत्रकार नारद जी होते हैं जो कहीं भी सर्वत्र व्यापी हैं, कहीं भी नारायण नारायण कह के पहुंच जाते हैं। उन्हें चुप कराने से उनकी रिपोर्टिंग और महत्वपूर्ण मुद्दों पर टिप्पणियां खामोश हो जाती हैं, और नागरिकों के बिना किसी डर के जानकारी तक पहुंचने के लोकतांत्रिक अधिकार से समझौता हो जाता है। भारत में यूएपीए के तहत पत्रकार फ्री स्पीच कलेक्टिव ट्रैकर 2010 से आज तक वर्तमान में पत्रकारों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये 16 हैं। 7 पत्रकार यूएपीए के तहत जेल में हैं। पत्रकार यूएपीए के आरोप में जमानत पर हैं। 7 पत्रकार जमानत पर हैं। 8 पत्रकारों पर आरोप लगाया है लेकिन गिरफ्तार नहीं किए गए। 1 पत्रकार बरी कर दिए गए हैं। 1 पत्रकार आरोप मुक्त कर दिए गए हैं। पुलिस की हिरासत में प्रवीर पुरकायस्थ संपादक न्यूज क्लिक 13/10/23 से नई दिल्ली में है। जेल में है आसिफ सुल्तान, रिपोर्टर हैं कश्मीर नरेटर के। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 27 अगस्त 2018 से जेल में है। फहद शाह संपादक द कश्मीर वाला 4 फरवरी 2022 से जेल में है। ये पुलवामा जम्मू कश्मीर के हैं। सज्जाद गुल ट्रेनी रिपोर्टर द कश्मीर वाला 5 जनवरी 2022 से बांदीपुरा जिला जम्मू कश्मीर में जेल में है। रुपेश कुमार स्वतंत्र पत्रकार 17 जुलाई 2022 से रामगढ़ जिला झारखंड में जेल में है। इरफान महराज संपादक बंदे पत्रिका 21 मार्च 2023 से श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जेल में है। घर में जो नजरबंद है उनमें गौतम लखा लेखक सलाहकार संपादक न्यूज क्लिक 30 अगस्त 2018 से हाउस अरेस्ट हैं। 22/4/2020 को इन्होंने आत्मसमर्पण किया और तलोजा जेल में रखे गए थे। इनका नाम भीमा कोरेगांव केस में है।
और अभी जो न्यूज क्लिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई उसमें भी इनका नाम डाल दिया गया। ये 19 नवंबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाउस अरेस्ट हैं। गिरफ्तारी की तिथि के आदेश से जो है वो हाउस अरेस्ट मतलब जमानत पर हाउस अरेस्ट थी। इसके अलावा जमानत पर जो पत्रकार हैं उसमें सीमा आजाद, संपादक दस्तक प्रयागराज, फरवरी 2010 में गिरफ्तार, अगस्त 2012 में जमानत दी गई। 6 सितंबर 23 को फिर इनके यहाँ छापा मारा गया। इनके पति हैं विश्व विजय, ये भी संपादक हैं दस्तक में प्रयागराज। इनका फरवरी 2010 में गिरफ्तार किए गए थे, अगस्त 2012 में जमानत पर छूटे थे और 6 सितंबर 2023 को इनके यहाँ फिर जो है वो छापा मारा गया था। के शाहीना, पत्रकार आउटलुक, मामला दिसंबर 2010 में दर्ज किया गया, जुलाई 2011 में अग्रिम जमानत दी गई। सिद्दीक कप्पन का भी तो नाम आपने सुना होगा, जो हाथरस कवर करने जा रहे थे। पत्रकार अजीब मुखम, दिल्ली, 15/10/2020 को गिरफ्तार किया गया। 9/9/2023 को UAPA मामले में जमानत दी गई और 23/12/2022 को PMLA मामले में जमानत दी गई। पाओजेल चाओबा, कार्यकारी संपादक द फ्रंटियर मणिपुर इंफाल, ये 17 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किए गए और 18 जनवरी 2021 को इनको जमानत दी गई। धीरेन सदोकपम, संपादक द फ्रंटियर मणिपुर इंफाल, ये 17 जनवरी को गिरफ्तार किए गए, 18 जनवरी को जमानत दी गई। श्याम मीरा सिंह, जो इस समय चैनल चला रहे हैं श्याम मीरा सिंह का आपके सोशल मीडिया यूट्यूब पर, और अब इनको व्हाट्सएप पर भी परमिशन मिल गई है। ये स्वतंत्र पत्रकार हैं नई दिल्ली के। इनको 10 नवंबर पर आरोप लगाया गया 2021 को, 18/11/2021 को, मैंने 18 नवंबर 2021 को अग्रिम जमानत इनको मिली। मन्नन डार, ये फोटो जर्नलिस्ट है जम्मू कश्मीर के। इनको 22/10/21 को गिरफ्तार किया गया और 4 जनवरी 2023 को जमानत मिली। आरोप लगाया गया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे भी कुछ पत्रकार हैं जिसमें मसर्रत जहरा है, कि फोटो जर्नलिस्ट है श्रीनगर की। 18 अप्रैल 2020 को मामला दर्ज किया गया लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। विमुक्त संतोष यादव, बस्तर छत्तीसगढ़, सितंबर 2015, 2/1/2020 को बरी कर दिया गया। कामरान यूसुफ, पुलवामा, जम्मू कश्मीर, सितंबर 2017 में गिरफ्तार, 17 मार्च 2022 को इनको रिहा कर दिया गया। तो ये है पत्रकारों की हालत, जिनको UAPA में गिरफ्तार किया गया है, या तो जमानत पर हैं, 1-2 ठो उसमें से जो है वो क्या कहते हैं बरी हो गए, एक आरोप मुक्त हो गए, एक जो है बरी हो गए। कुछ लोग जमानत पर हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। और जो है जैसे कि अभी पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया, तो उनके जो बताया जाता है कि उनके न्यूज क्लिक के पार्टनर हैं गौतम लखा, उनका भी नाम जो है इस लिस्ट में डाल दिया गया। यानी अब गौतम लखा को जब भी जमानत मिलेगी तो इस मामले में भी जमानत उन्हें करानी पड़ेगी, तब वो रिहा हो पाएंगे। अभी वो कोर्ट के आदेश से हाउस अरेस्ट जो है वो है, बॉम्बे में रहते हैं, और उनको सारा हाउस अरेस्ट में जो खर्चा है वो उनको स्वयं बियर करना पड़ता है। वो जो मतलब उनकी सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं उनका, जो कि काफी मतलब अच्छी खासी धनराशि है।